नमस्ते दोस्तों, चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम म्यूजिक की दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन एक टेक ट्विस्ट के साथ। आप मुझे जानते हैं, हमेशा लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट टेक के बारे में उत्साहित रहता हूं, और लेटली एआई ने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया है। लेकिन इस बार ये क्रिएटिविटी के अखाड़े में उतर रहा है, म्यूजिक कंपोज करने में हाथ आजमा रहा है। हाँ, आपने सही सुना, एआई मेलोडीज, हार्मनीज सब कुछ लिख रहा है। तो हम एआई म्यूजिक को ह्यूमन कंपोज म्यूजिक के सामने खड़ा करने वाले हैं, एक तरह का सुर की जंग। अगर आप समझें तो हम सब ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे, क्या और क्यों, और देखेंगे कि कौन जीतता है। क्या ये इंसानी स्पर्श होगा या एआई की एल्गोरिथमिक प्रिसिजन? जानने के लिए बने रहें। ठीक है, तो एआई का म्यूजिक कंपोज करना कोई नई बात नहीं है। ये पिछले कुछ समय से चल रहा है। शुरुआती कोशिशें, मान लीजिए, थोड़ी रफ थीं। सोचो, माइडीआई फाइल्स और बेसिक एल्गोरिथम्स, कोई चार्ट टॉपर्स नहीं, लेकिन चीजें बदल गई हैं, और वो भी बहुत तेजी से। हम बात कर रहे हैं सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, सब कुछ। ये एआई सिस्टम्स म्यूजिक के मैसिव डेटा सेट्स को एनालाइज कर रहे हैं, पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स, यहाँ तक कि म्यूजिक में एम्बेडेड इमोशंस को भी सीख रहे हैं। ये ऐसा है जैसे किसी एआई को जूलियट में क्रैश कोर्स कराया जा रहा हो, लेकिन एक अलग ही लेवल पर। और नतीजे, काफी इंप्रेसिव होते जा रहे हैं। तो ये पूरा एआई म्यूजिक कॉम्पोजिशन कैसे काम करता है? कल्पना करो कि एक मशीन को हर गाना, हर सिम्फनी, हर जिंगल कभी लिखा गया है, खिलाया जा रहा है। असल में यही हो रहा है। ये एआई सिस्टम्स म्यूजिक के मैसिव डेटा सेट्स पर ट्रेन होते हैं। मेलोडी, हार्मनी, रिदम, आप जो भी कहें, उसकी सारी बारीकियों को एब्जॉर्ब करते हैं। वे म्यूजिक को उसके कोर कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, जैसे बायोलॉजी क्लास में मेंढक को डिसेक्ट करते हैं। लेकिन ये ज्यादा मजेदार है। वे इन कंपोनेंट्स के बीच रिलेशनशिप्स को एनालाइज करते हैं, उन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को सीखते हैं जो म्यूजिक को म्यूजिक बनाते हैं। और एक बार जब वे ये कर लेते हैं, तो वे अपनी कॉम्पोजिशंस बनाना शुरू कर सकते हैं, उन रूल्स का पालन करते हुए जो उन्होंने सीखे हैं, लेकिन साथ ही अपना खुद का, डेयर आई से, क्रिएटिव फ्लेयर भी जोड़ते हैं। चैप्टर 3, एआई वर्सेस ह्यूमन, द साउंड ऑफ। अब सच्चाई का क्षण, जिस फेस ऑफ का हम इंतजार कर रहे थे। एआई म्यूजिक बनाम ह्यूमन कंपोज्ड म्यूजिक। क्या आप फर्क बता सकते हैं? ये और मुश्किल होता जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। एआई म्यूजिक ने अपने शुरुआती दिनों के रोबोटिक मोनोटोनस साउंड से एक लंबा सफर तय किया है। अब हम फुल ब्लोन कॉम्पोजिशंस की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हार्मनीज, कैची मेलोडीज, यहां तक कि इमोशनल डेप्थ के साथ। कुछ एआई जेनरेटेड ट्रैक्स इतने अच्छे हैं कि उन्हें आसानी से किसी इंसान द्वारा कंपोज समझा जा सकता है। लेकिन वो इंसानी स्पर्श, वो रचनात्मकता की चिंगारी, वो जे ने सैक्वा, यही असली जंग का मैदान है। क्या एआई वास्तव में उस भावना, उस इंट्यूशन, उस शेयर ब्रिलियंस की नकल कर सकता है जो मानव मन से आती है? चैप्टर 4, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अ टेल ऑफ टू कंपोजर्स। चलिए इसे तोड़ते हैं। एआई बनाम ह्यूमन कंपोजर्स, ताकत और कमजोरियां। एआई काफी कुछ लाता है। यह अविश्वसनीय रूप से तेज है। एक इंसान को जितना समय लगेगा, उसके मुकाबले कंपोजिशंस को बहुत कम समय में चर्न कर देता है। यह अविश्वसनीय रूप से प्रिसाइज भी है, फ्लॉलेस अरेंजमेंट्स और हार्मनीज बनाने में सक्षम। लेकिन इंसानी स्पर्श का क्या? यही चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। ह्यूमन कंपोजर्स भावना, इंट्यूशन, जीवन का अनुभव, ये सब इंटेंजिबल चीजें लाते हैं जिन्हें मापना मुश्किल है, लेकिन म्यूजिक को हमारे साथ एक गहरे स्तर पर रेजोनेट करते हैं। वे अपने आसपास की दुनिया, अपने रिश्तों, अपने संघर्षों, अपनी जीत से प्रेरणा लेते हैं। यह इंसानी जुड़ाव है जो म्यूजिक को उसकी आत्मा देता है। चैप्टर 5, द फ्यूचर ऑफ म्यूजिक, अ हार्मोनियस कोलैबोरेशन। तो म्यूजिक इंडस्ट्री में एआई का भविष्य क्या है? क्या रोबोट्स पूरी तरह से संगीतकारों की जगह ले लेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता, कम से कम अभी नहीं। म्यूजिक इतना निजी है, हमारी भावनाओं और अनुभवों के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि मुझे लगता है कि इंसानी तत्व हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन एआई एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। मैं एआई टूल्स की बात कर रहा हूं जो संगीतकारों को सॉन्ग राइटिंग, अरेंजिंग, यहां तक कि प्रोड्यूसिंग में मदद करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक एआई असिस्टेंट है जो आपको एक मेलोडी को फ्लैश आउट करने, हार्मनी सजेस्ट करने, या यहां तक कि आपके ट्रैक्स को मिक्स और मास्टर करने में मदद कर सकता है। म्यूजिक में एआई की असली ताकत यही है, इंसानों की जगह लेना नहीं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को बढ़ाना, उनके म्यूजिक को अगले स्तर पर ले जाना। आउटरो, द वर्डिक्ट, इट्स अ टाई फॉर नाउ। तो ये रहा एआई म्यूजिक बनाम ह्यूमन कंपोजर्स। ये कहना मुश्किल है। एआई
अविश्वसनीय प्रगति कर रहा है। ऐसा म्यूजिक बना रहा है जो तकनीकी रूप से प्रभावशाली और भावनात्मक रूप से आकर्षक दोनों है। लेकिन इंसानी स्पर्श, रचनात्मकता और भावना की वह चिंगारी अभी भी एक शक्तिशाली शक्ति है। अभी के लिए यह एक टाई जैसा लगता है, तकनीक की प्रिसिजन और मानवीय भावना की आर्टिस्ट्री के बीच एक सामंजस्यपूर्ण ड्रा। लेकिन कौन जानता है कि भविष्य क्या होल्ड्स करता है। म्यूजिक की दुनिया लगातार विकसित हो रही है और एआई निश्चित रूप से उस विकास में एक प्रेरक शक्ति बनेगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही एक्साइटिंग कंटेंट के लिए बने रहें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस सुर की जंग में कौन